बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये शेर मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का हमने कई मर्तबा सुना है। आज इसका मकसद और बैकग्राउंड जानेंगे। अयास एक अमीर ताजिर का गुलाम था। वो ताजिर बड़े कर्जों में डूबा हुआ था। उसके सर पे बड़े कर्जे थे, यहाँ तक कि उसने अपने घर का सारा माल बेच डाला, मगर फिर भी उसका कर्ज अदा ना हुआ। तो एक दिन वो परेशानी की हालत में अपने घर बैठा। अयास उसके पास आया और कहने लगा, मेरे आका, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। आप ऐसा करें, मुझे बाजार में 10 लाख दिरहम में बेच डालें। उसका मालिक 10 लाख दिरहम सुन के हंसने लगा और कहने लगा, अयास, ऐसा तुझमें क्या है जो लोग तुझे मुझसे 10 लाख दिरहम में खरीदेंगे? अयास ने कहा, मेरे आका, आप बाजार जाएं और सरे बाजार ये ऐलान करें कि अयास जानता है गुलामी क्या है, और अयास को वो कुछ भी मालूम है जो दुनिया के किसी और गुलाम को मालूम नहीं। बहरहाल अयास के काफी असरार करने पे उसका मालिक उसको बाजार लेके गया। जब बाजार में उसके 10 लाख दिरहम तलब किए तो फितरी अमल था, लोग उस पर हंसने लगे। हंसते क्यों ना, क्योंकि उस वक्त बाजार में एक गुलाम की कीमत ज्यादा से ज्यादा 700 दिरहम या 800 दिरहम होती है। उसके 10 लाख दिरहम तलब कर रहा था, मगर मालिक भी डटा रहा, बेचूंगा, 10 लाख दिरहम में बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। बहरहाल ये बात घूम फिर के पहुंची उस वक्त के बादशाह के पास। उस वक्त का बादशाह कौन? गजनवी सल्तनत का फरवा रवा, जिसको तारीख महमूद गजनवी के नाम से जानती है। जब ये बात महमूद गजनवी को पता चली कि बाजार में एक गुलाम आया है, वो गुलाम सब कुछ जानता है, गुलामी क्या है, और उसको वो कुछ भी मालूम है जो दुनिया के किसी और गुलाम को मालूम नहीं, ये बात बादशाह के लिए बड़ी इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग थी। बादशाह ने हुक्म दिया, खरीद लो इस गुलाम को। इस तरह बादशाह ने अयास को 10 लाख दिरहम में खरीद लिया। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया, अयाज ने अपनी मेहनत और मुशक्कत के साथ बादशाह के दिल में अपना बड़ा मकाम पैदा कर लिया। यही नहीं, वो बादशाह के हर एक इम्तिहान में हमेशा सुरखरू होता, और बादशाह खुद उसकी ईमानदारी, जहानत, दयानतदारी से बड़ा मुतासिर हुआ और उसको अपने महल का अहम वजीर तैनात कर दिया। अब ये जमाने का दस्तूर है, हर कोई हमेशा साहिब नेमत से हसद करता है, क्योंकि जमाने में जलने वालों की कमी नहीं। यही कुछ सीन अयास के साथ हुआ। कुछ लोग बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि कुछ वज़रा इकट्ठा हुए और बादशाह कहने लगे, जहाँ पना हमें खबर ये मिली है कि अयास एक खजाना इकट्ठा कर रहा है। जब उसके पास एक कफील मिकदार में खजाना इकट्ठा हो जाएगा, वो आपके खिलाफ बगावत का ऐलान कर देगा। यही नहीं, बल्कि आपका तख्त भी छीनने की कोशिश करेगा। अगर आपको हमारी बात पे यकीन ना आए, आप खुद इस बात की तस्दीक कर लें कि रात हमने देखा है कि रात अयास जाता है एक तय खाने में अपने खजाना देखने के लिए। अब जो शक का बीज होता है ना, ये जमीन में काश्त नहीं किया जाता, ये लोगों के दिलो दिमाग में काश्त किया जाता है, और ये कुछ ही पल में घना दरख्त बन जाता है। अब इसी शक के घने दरख्त ने महमूद गजनवी और अयास के दरमियान की जो ट्रस्ट की दीवार थी, उसको खोखला करना शुरू कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि महमूद गजनवी ने अयास को अपने दरबार में तलब किया और पूछने लगा, ए अयास, ये क्या माजरा है? ये खजाना, ये तहखाना, ये क्या मसला है? अयास के लाख यकीन दिलाने के बावजूद भी महमूद गजनवी को उसकी एक बात पे भी यकीन आया, और आखिर एक रात दोनों अयास और महमूद उस तहखाने की तरफ गए। कहा था ना डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, अभी जा रहे दोनों। जब महमूद गजनवी और अयास उस तहखाने में पहुंचे तो महमूद गजनवी ने क्या देखा, एक पत्थर पड़ा है बड़ा सारा, और उस पे एक संदूक पड़ी है। महमूद गजनवी ने कहा, अयास ये क्या है? तुम तो कहते थे इधर कुछ भी नहीं था, तो एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर संदूक, और संदूक पे तुमने ताला लगाया हुआ है, खोलो ये संदूक। जब संदूक खोली गई, महमूद गजनवी ताड़े मार मार के रोने लगा। क्यों? क्योंकि उस संदूक में एक छड़ी थी, फटा पुराना कुर्ता था और टूटी हुई चप्पलें थी। अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, अब आप तसल्ली के साथ देख लें, यही अयाज का खजाना है।
महमूद गजनवी ने कहा, तुमने इन चीजों को इतना संभाल के क्यों रखा हुआ है और तुम रोज रात इन चीजों को देखने आते हो? अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, बेशक आज मैं एक बड़ा वजीर हूँ, मगर मैं भूला नहीं हूँ कि एक वक्त था कि मैं भी एक गुलाम था। इसी छड़ी से बकरियां चराया करता था, यही फटा हुआ कुर्ता जेरे तंग करता था, यही टूटी चप्पलें पहन के घुमा करता था। बादशाह सलामत, मैं रोज इस खजाने को इसलिए देखने आता हूँ ताकि मैं अपनी औकात ना भूलूं, कहीं मैं इंसानों को जानवर समझ के अपने पांव तले रोड ना दूं, कहीं मैं गरूर और तकब्बुर के नशे में आके किसी बेकस की झोपड़ी ना चला डालूं, कहीं मैं अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी मासूम को जिंदा ना मार डालो, जलाल के चिराग को रोशन करने की कोशिश में किसी मासूम की जिंदगी का दिया गुल ना कर दूं। इसलिए मैं रोज इस सामान को देखने आता हूँ ताकि मैं अपनी कभी औकात ना भूलूं। दुनिया के किसी भी मकाम पे पहुंच जाए या कितनी भी तरक्की कर ले, मगर हमेशा अल्लाह के अहकामात को और अपनी हकीकत को कभी ना भूलें। शुक्रिया।